देखो, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ गाइस। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमएमसी वाइट लेबल के बारे में। अरे यार रुको एक मिनट। पेज 22। ठीक है, आज मैं रिवीजन नहीं करा रहा, आज मैं डायरेक्ट आपको ये बता रहा हूँ। इसका टॉपिक है आपका द वाइट लेबलिंग, या आप इसे वाइट लेबल भी बोल सकते हैं। दिस इज न्यू थिंग। देखो, मार्केट में ना कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे डायरेक्शन के हिसाब से फ्लो तो करती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसकी जो डायरेक्शन है वो कब तक सस्टेन रहेगी। कुछ ऐसे लो होते हैं, कुछ ऐसे हाई होते हैं जो इन पे मार्केट कभी नहीं आती। कभी ये इस बारे में सोचा है कि जैसे हमने मार्केट में हमारे पास जैसे कि लिखा जाता है कि हर लिक्विडिटी फिल होती है, चाहे वो बाय साइड की हो चाहे वो सेल साइड की हो, हर लिक्विडिटी फिल होती है। लेकिन एक्चुअल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको पता लगेगा कि ऐसा कुछ लेवल्स होते हैं जो कभी फिल ही नहीं हो पाते हैं। तो उन लेवल्स में से मैं आपको कुछ लेवल्स के बारे में बताऊंगा। उन्हीं लेवल्स को हम लोग वाइट लेबलिंग करना सीखेंगे कि उनको वाइट लेवल कैसे करते हैं। वाइट लेवल ना होने का मतलब है जैसे कि मार्केट में कुछ साइकोलॉजिकल प्राइस लेवल हैं। जैसे मार्केट के, अभी ध्यान से समझना, मैं पहले ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको। जैसे कुछ ना साइकोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, साइकोलॉजी बिहाइंड आपके प्राइस पे। कोई भी आपके पास एसेट है ना, तो उसका जो प्राइस है, एसेट यहाँ पर आपके पास कुछ भी हो सकता है। आपको तो पता है एसेट कुछ भी हो सकता है। एसेट में आपका कोई भी फॉरेक्स का पेयर हो सकता है, जैसे कि यूरो यूएसडी है, कोई भी, जितने भी आपके पास, ठीक है। और आपका जो है जेपीवाई के कोई से भी पेयर हैं। इसी तरीके से आपके कोई भी क्रिप्टो का पेयर हो सकता है, कोई भी क्रिप्टो का बेसिकली आपका कोई भी पेयर है वो हो सकता है। जैसे कि बिटकॉइन है, जैसे कि इथेरियम है। ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई कमेंट मत करो, उसको ध्यान से समझो। उसके बाद आपका कोई भी आपका बेसिकली स्टॉक हो सकता है, या फिर आपका कोई भी कमोडिटी हो सकता है। अब साइकोलॉजी क्या है इन प्राइस पे एसेट के, कि कुछ लोगों का मानना ये होता है कि कोई भी एसेट का जो प्राइस है वो बेसिकली राउंड नंबर से रिलेट करता है। ये मैं अपना मानना बता रहा हूँ आपको, जो लोग कहते हैं, जिनको मैं भी मानता हूँ कभी कभी। लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा ना सोचते नहीं इस बारे में। पर जनरली जब बात करते हैं तो एक बार पे दिमाग में आए, राउंड नंबर का मतलब है कि जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ना बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन में जब ये इसका ग्राफ अपने आप को ऊपर लेके जाएगा, यू कैन सी इस तरीके से, तो जो इसके प्राइस लेवल हैं, जैसे कि अभी ये $50,000 पर है, यू कैन सी 50K पर है। उसके बाद फिर ये यहाँ पर $60K पर चला जाता है, फिर ये $70K पर चला जाता है, और फिर ये $80K पर जा रहा है। तो $80K पर जाते ही क्या होता है, वो 70 पे भी आया था, वो 60 पे भी आया था, वो 50 पे भी आया था। लेकिन एक अपने अंदर ऐसा होता है कि लोग ये कहते हैं कि अभी जो लेवल आने वाला है वो राउंड नंबर है, और वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। मार्केट अपने आप को इस प्राइस से अपने आप को रिवर्स कर सकती है, क्योंकि ये राउंड फिगर है, साइकोलॉजिकल नंबर है। फिर वो क्या करते हैं, इसको ग्रहों से, प्लैनेट से, पता नहीं किस किस से रिलेट करने लग जाते हैं। इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है, इसमें वो, इस तरीके से जो है वो करने लग जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता हर बार नहीं है, दिस जस्ट ए लक। इसको मैं अपने 1% लक के अंदर मानता हूँ कि हाँ, ये 1% लक हो सकता है जिसमें ऐसी चीजें काम कर सकती है। यस और नो, क्या ऐसा होता है, नहीं होता है, जल्दी बताओ मुझे। होता है या नहीं होता है ऐसा? तो ये साइकोलॉजी है एक तरह की, आप कह सकते हैं। अब
अगर मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाने की बजाय, नीचे ले जाने की बजाय सचमुच यहाँ से हल्का सा भी नीचे ले जाती तो लोगों को यकीन हो जाता भाई अब तो नीचे जा रही है, लेकिन फिर वो ऊपर चली जाती, यकीन टूट जाता है। फिर अगला साइकोलॉजी इस्तेमाल होती है 90,000 पे, 100K पे तो हर कोई ऐसा अब तो राउंड फिगर, अब तो नीचे गिरना ही गिरना है। तो ये सारी चीजें होती हैं बेसिकली, ये साइकोलॉजी प्राइस के हिसाब से होती है कि हम किस तरीके से करते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि वो कभी भी यूज नहीं होते, यानी कि कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं मार्केट में जो कभी इस्तेमाल नहीं होते। और ये लेवल्स, अगर मैं स्पेशली आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊं, जो स्टॉक मार्केट सीखते हैं वो सुन लो अच्छे से, आपके लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। ये लेवल स्टॉक मार्केट में होते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट ऑलवेज राइज वाली मार्केट होती है। आपको सबको पता है स्टॉक मार्केट हमेशा राइज ही करती है, वो डाउनग्रेड बहुत ही कम होती है। तो ऑलवेज राइज वाली मार्केट में जो सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट जो होते हैं मार्केट में वो 80% से लेके 90% तक अनयूज्ड होते हैं। समझ आया? अब तुम इसको रिलेट कर सकते हो। अभी मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाऊंगा कैसे काम करता है। जैसे मैं आपको निफ्टी में लेके चलता हूं और मैं टाइम फ्रेम कर देता हूं थोड़ा सा बड़ा, यू कैन सी 1 आवर का मैं टाइम फ्रेम कर देता हूं। ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम कर दिया, और अभी मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना वो लार्जर टाइम फ्रेम के लिए है। स्टॉक मार्केट के मैं जो ये आपको बता रहा हूँ ये लेवल आपके, ये स्पेशली मैंने यहाँ चीज यूज करी है, ये लार्जर टाइम फ्रेम के लिए होते हैं, लार्जर टाइम फ्रेम्स। ठीक है, लार्जर टाइम फ्रेम यानी कि जैसे आपके 4 आवर, जैसे आपका 1 डे, और बाकी के जितने भी आपके 3 ईयर्स तक लास्ट जो टाइम फ्रेम होते हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्पेशली आप कह सकते हो 4 आवर का मैंने कर दिया है, यू कैन सी इजिली। अब इसमें पीछे जाते हैं और देखते हैं कि कौन से सपोर्ट आज तक कभी यूज ही नहीं हो पाए हैं। कौन से सपोर्ट है, आप देख आराम से देख सकते हो कि सपोर्ट मार्केट में कौन से यूज नहीं हो पाए। अब आप खुद देखो कौन कौन से सपोर्ट यहाँ आज तक यूज नहीं हो पाए। बहुत सारे जगह हैं यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि जहाँ सपोर्ट यूज नहीं हो पाते, बहुत सारे, इतने हैं कि आप ये कहोगे कि यूज ही नहीं, रेजिस्टेंस को भी यूज हो रहा है। यूज होने का मतलब है कोई सपोर्ट क्रॉस ही नहीं हो पा रहा है। इन लेवल्स को हमें यूज करना है, इसी प्रोसेस को वाइट लेबलिंग बोला है मैंने। अब इनको यूज कैसे करना है ना, अब इनको यूज कैसे करना है समझने वाली बात। अच्छा, मुझे आइडिया दो कि हम यूज कैसे कर सकते हैं इनको, ये इतने सारे सपोर्ट यहाँ बने हुए हैं, इनको यूज कैसे कर सकते हैं, किसी के पास कोई आइडिया है? जैसे मान लो यहाँ मार्केट कभी रिवर्स करके आई ही नहीं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां पर सेल कर दिया, सॉरी ये तो बाय कर दिया मैंने, मान लो एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर सेल कर दिया। अब मार्केट नीचे आई ही नहीं आज तक, इस प्राइस पे आज तक मार्केट आई नहीं, तो ये तो मेरी मार्केट जो है वहां तक पहुंच गई, ये मान के चलो। यहां कर दिया, यहां तक मार्केट कभी आई नहीं घूम के वापस, और अभी 23,000 पे चल रही है। ट्रेंड लाइन, ओनली ट्रेंड लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ इट। ट्रेंड लाइन अगर नहीं बन पाती है तो आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे अनयूज्ड सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। आरएसआई का इस्तेमाल अब किया जाता है ताकि हम अनयूज्ड सपोर्ट को यूज कर सकें, उन्हें लेवल्स में समझ सकें, और वो इस तरीके से ऐसे मार्केट में अपने आप को बाहर निकाल के लाते हैं कि हम उनको स्ट्रेट में नहीं समझ पाते। इसीलिए ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, ये एडवांस में बता रहा हूं मैं आपको। मार्केट टेढ़ी जा रही है तो ट्रेंड लाइन नहीं लगाते, उसका रीजन क्या है। अब अगर मैं यहां से बोलूं आपसे कि भाई मार्केट में कभी भी जो ये सपोर्ट है ये कभी यूज ही नहीं हुआ, यहां पर ये कभी यूज ही नहीं हुआ मार्केट में, मैं